एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर का ज़रूर पढ़िए, इससे आपको कंट्रोल आएगा पैसेज पकड़ने में। वर्ड पावर मेड इजी के 2-3 सेशंस एवरी डे यू शुड डू। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, राइट। आरसी, इसके लिए हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की टेक्निक को फॉलो करना शुरू करिए। कोशिश करिए कि एक एरर लॉग मेंटेन कर ले, यानी कि एक एक्सेल शीट जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी मिस्टेक्स आप रिपीटेडली कर रहे हैं। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। देयर वाज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फॉर द प्लान फ्रॉम आईपी मैट 2026 एस्पिरेंट्स कि मैम हम अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करना है, so what should be the right approach? So here we are in this quick video, we are going to find an absolute plan which is going to give us short success in IP MAT. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, जब हम अपनी प्रिपरेशन बिगिन करते हैं तो देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट, राइट। तो हम एक स्ट्रैटेजिकली एक अप्रोच बिल्ड करेंगे और फोकस करेंगे ऑन द राइट एरिया सो दैट वी आर एबल टू पुट द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन विच विल गिव अस सक्सेस। तो सबसे पहली बात कि आपको पेपर के एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो एज फार एज द एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर आर कंसर्न, majorly you have to focus on grammar. You need to have a solid vocabulary base. You should be very good with reading skills, and if you're sorted with reading skills, it will help you with verbal ability questions also, questions like para jumble, para completion, right? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप रीड करना बिगिन करिए, राइट, अग्रेसिवली, कंसिस्टेंटली। जो भी स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं आईपी मैट में, उनमें एक कॉमन ट्रेट हमने देखा है कि वो बहुत अग्रेसिवली रीड करते हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर का ज़रूर पढ़िए, इससे आपको कंट्रोल आएगा पैसेज पकड़ने में। इससे रीडिंग करने से आपकी अवेयरनेस बिल्ड होती है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथन होती है, आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एडवांटेज मिलती है। आरसी सॉर्टेड होते हैं तो कहीं न कहीं पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल के क्वेश्चंस को भी आप एस कर पाते हैं, राइट? उसके अलावा नॉवेल्स और नॉन फिक्शन बुक्स भी आप रीड कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, राइट? अभी वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च, या अभी अगर हम मार्च 10th 11th की बात करें, तो अभी हमारे पास मार्च के भी दिन बाकी हैं और उसके बाद हमारा समर ब्रेक भी आएगा। तो अगर आप बुक्स अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप नॉन फिक्शनल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। फिक्शन मेरा सजेशन कम रहता है बिकॉज़ फिक्शन डज़ नॉट हेल्प मच, इट इज़ लाइक मोर ऑन एंटरटेनमेंट साइड, राइट? उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स और वोकैब्युलरी बिल्डिंग पे आपको काम करना है। तो सेंटेंस करेक्शन पे काम करने से पहले हमारे ग्रामर के फंडामेंटल्स सॉलिड होने ज़रूरी हैं। राइट, तो जो आपके लिए डेली टास्क रहेगा वो भी मैंने आपके लिए बना दिया है कि 30 मिनट पर डे पढ़िए आप। ये कुछ साइट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। द हिंदू को कर सकते हैं, विच इज़ अ न्यूज़पेपर वेरी पॉपुलर। आप द हिंदू की जगह इंडियन एक्सप्रेस को भी चूज कर सकते हैं। ऑन वेबसाइट न्यूयॉर्क टाइम्स, या फिर अगर आप बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनिमल फार्म पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी 15 मिनट पर डे पढ़िए। वर्ड पावर मेड इजी के 2-3 सेशंस एवरी डे यू शुड डू। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, इसको बाइबल फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग कहा जाता है। दिस इज बाय नॉर्मन लुइस, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करिए, राइट। आपको बहुत आसानी से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं तो वो भी इजीली अमेज़न जैसे स्टोर्स पे अवेलेबल है। बेसिक ग्रामर एटलीस्ट 2 to 3 डेज पर वीक बिल्ड करिए, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडिफायर्स। इसके अलावा भी मैं और ऐड करूँ तो पैरेलल स्ट्रक्चर, राइट। और छोटे आरसी पैसेजेस, जीमैट स्टाइल सोर्सेज यानी जीमैट क्लब से छोटे छोटे आरसीज प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया बिल्ड होने लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जो हमारा, अगर हम अभी बेसिक रीडिंग कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, लाइक अगर हम कंसिडर करें फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, अगर इन 3 महीनों में हम इसी स्केड्यूल को एवरी डे फॉलो करते हैं, राइट। तो मे बी इफ आई कंसिडर इट फ्रॉम 11th मार्च, या जब से भी आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं, और मैं अगर कंसिडर करूं कि हम इसको मार्च, अप्रैल, मई तक भी फॉलो कर लें, तो भी आपकी सॉलिड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग में कंफर्ट लेवल आ जाएगा। देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यू कैन वर्क ऑन क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स। आप रीडिंग कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकते हो, और आप टॉपिक बेस्ड लाइक बिजनेस, फिलोसफी और साइकोलॉजी बेस्ड रीडिंग कर सकते हो, जहाँ से डिफिकल्ट आर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट इज कि आपके की फोकस एरियाज रहने चाहिए, जहाँ पे आप पैरा जंबल्स और पैरा समरी कर रहे हैं, वेर यू आर सॉल्विंग 5 to 7 क्वेश्चंस डेली।
क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव केप्ट वेरी लॉजिकल, राइट? मैंने एक्सेसिव क्वेश्चंस नहीं दिए बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपके पास स्कूल का भी प्रेशर रहता है, ट्यूशंस भी रहती हैं, राइट? बट जितना भी मैंने आपको टारगेट दिया है ये प्रैक्टिकली डूएबल है, राइट? एक पैसेज आप एवरीडे बेसिस पे कर सकते हो और जनरल रीडिंग को आप कंटिन्यू करो, इससे आपका एक्सपोजर बना रहेगा, राइट? जब सितंबर से नवंबर की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हमारा गोल स्पीड और एक्यूरेसी की तरफ आ जाता है, तो अब यहाँ पर आप टाइम्ड प्रैक्टिस करिए, राइट? इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में हमारा फोकस किस पे हो, फाउंडेशन पे, जिसमें हम टाइम पे ज्यादा ध्यान ना दें, उसके बाद हम एक्यूरेसी पे आ जाएं। एक बार हमारी एक्यूरेसी इन्हांस हो जाती है तब हम स्पीड पे काम करें, राइट? अगर आप बिना फाउंडेशन बिल्ड करे, बिना एक्यूरेसी पे काम किए सीधा टाइम को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो एफर्ट है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, और हम यही चाहते हैं कि जो भी हम एफर्ट करें हमें रिजल्ट दे वो, राइट? आरसी, इसके लिए हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की टेक्निक को फॉलो करना शुरू करिए, जो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी। नहीं तो इस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे हमने एलिमिनेशन टेक्निक स्ट्रैटेजीज को यूज किया है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग की बहुत बढ़िया सीरीज है जहाँ पे रूट वर्ड्स पे हमने काम किया, शॉर्ट सेशंस हैं, क्रिस्प है, तो आप अगर उसको 1.5x स्पीड से भी देखोगे तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो एनहांस होगी, और हर इनफैक्ट टॉपिक पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस अवेलेबल है। टू बिगिन विद आप उन वीडियोस को देख सकते हो, राइट? ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी पे भी आपको काम करना कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट शुड यू फोकस फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। उसके बाद जो की फोकस एरियाज रहेंगे, यहाँ पे 3 आरसीज पर वीक अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप इजी इन्वायरमेंट पे काम करते हो तो आपको एक्यूरेसी आती है, बट अगर हम जैसे ही एनवायरनमेंट को स्ट्रिंजेंट कर देते हैं, मुश्किल बना देते हैं टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में, तो एक्यूरेसी ड्रॉप कर जाती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम्ड आरसी सेट्स करें और कोशिश करें कि एग्जाम लाइक कंडीशंस को क्रिएट कर सकें। मॉक एनालिसिस करिए, चाहे आप एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं बट उसका एक सॉलिड एनालिसिस होना जरूरी है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और वो गलतियां आप रिपीट ना करें, राइट? कोशिश करिए कि एक एरर लॉग मेंटेन कर लें, यानी कि एक एक्सेल शीट जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी मिस्टेक्स आप रिपीटेडली कर रहे हैं, ताकि उन पे आप ज्यादा ध्यान दे सकें। उनकी आप हो सकता है वीडियोस देख लीजिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट? सपोज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। अगर बिना गलतियां आइडेंटिफाई किए सिर्फ पढ़ाई करते जाएंगे तो होगा क्या कि सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स बार बार रिपीट होंगी और स्कोर्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अस। नेक्स्ट दिसंबर से लेकर फरवरी तक आप कोशिश करिए कि यहाँ पर एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक एवरी वीक दें। अब यहाँ पर कोशिश हमने ये करी है कि आपके लिए थोड़ा सा इजी रखा जाए, क्योंकि एग्जाम सेंट्रिक टाइम रहता है, बोर्ड्स के एग्जाम्स भी आने वाले होते हैं, तो वीकर सेक्शंस पे काम करिए। स्किमिंग, स्कैनिंग और इन्फ्रेंस स्किल्स, आरसी स्ट्रैटेजीज को और बार बार पॉलिश करते देखिए, क्या आपके लिए फंक्शन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, राइट? अब मार्च से लेकर मई तक, राइट, यहाँ पर आपकी फाइनल प्रेप और एग्जाम रेडीनेस पे काम होगा, राइट? तो अब आप मॉक्स देखिए आप कितना दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक की जर्नी में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, इट्स मोर ऑन एप्लीकेशन टाइप, राइट? तो कोशिश करिए मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, एरर लॉग्स आप रिवाइज करते रहें, कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करते रहें। एक छोटी सी कॉपी बना दीजिए जहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स लिखे हों, आरसीज के की कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के की कॉन्सेप्ट्स, ईडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी के नए वर्ड्स। तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव नोटबुक होनी चाहिए विच इज स्पेसिफिकली फॉर आईपी मैट वर्बल एबिलिटी प्रिपरेशन, राइट? टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को हैंडल करना एग्जाम के दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दीज आर फ्यू सजेशंस, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी प्रिपरेशन को आप सॉलिड तरीके से बिगिन कर सकते हो, राइट? पर जर्नी में ध्यान रखिए हमारा जो फोकस है वो राइट तरीके से बिल्ड होना चाहिए, सॉलिड फाउंडेशन followed by learning all the strategies which are important, right? And then focusing on the implementation of the strategies। जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो एक्यूरेसी आप बिल्ड कर पाओगे, एक्यूरेसी अगर आप बिल्ड कर पाए तो आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, राइट? सो एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन गिव यू रिजल्ट। इस कॉम्बिनेशन को कभी मत भूलिए, राइट? आपके लिए अभी टाइम क्रूशियल है, आप अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर रहे हैं, तो राइट क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ बिगिन करिए। अभी के लिए कोशिश करिए रीडिंग रिग्रेसली करें, वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा उस बुक को कैसे एक्सप्लोर करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल अप्रोच है।
और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, मिसप्लेस मॉडिफायर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर, इनको अच्छे से रिवाइज करिए। जितनी आपकी फाउंडेशन सॉलिड होगी उतना आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।